हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज अपन लोग बात करेंगे बेटा क्लास 12th का नया चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूँ ना चैप्टर की तो बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। इतना अच्छा चैप्टर है कि जब आप पढ़ते होंगे एनसीईआरटी से तो मज़ा ही आ जाता होगा ना। कैसा मज़ा आता है बात करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन बढ़िया है, ये रिप्रेजेंटेशन रद्दी है क्योंकि मैंने बड़ा देखा इस वजह से लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो एनसीईआरटी से काफ़ी कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, तो चीज़ों को कन्फ्यूज नहीं करना, चीज़ों को सरल और बढ़िया बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो बेसिकली अगर इन चैप्टर में देखें तो उस चैप्टर को देखने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूँ। इस चैप्टर में डी ब्लॉक की जो सीरीज दी गई हैं, अगर अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल देखें तो 4 हैं, लेकिन अपन लोगों को पढ़नी कितनी है? केवल और केवल 3। उसमें से फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड और थर्ड, यानी कि 6th पीरियड में ट्रांजिशन सीरीज दी गई है आपको उसकी, चूँकि वहाँ पे लगेगा आपका लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक तरीका देता हूँ लर्न करने का, उसके बाद थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे कि डी ब्लॉक होते क्या हैं। तो सबसे पहले लर्न करिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। ये जगह थोड़ा चूरन चटनी के लिए रखी हुई है मैंने बचा के, जो छोटे छोटे बच्चे नाजुक से होते हैं उनके लिए। तो इन एलिमेंट्स के पूरे नाम आप लोग पीरियोडिक टेबल से लिखेंगे, कहीं से देख लेना, मैं शॉर्ट में लिखूँगा। फिर कुका निकाली कोरी जान दी, ठीक है। ये हैं आपके 3D सीरीज के एलिमेंट्स, 3D सीरीज के एलिमेंट्स। इसका आइटम नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं, बेहद ही सेक्सी और मस्त से। चलिए समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रस टपकाते हैं ना चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए ज़रा, ये है आपका स्किन, ये है आपका टाइट, ये आपका बेरी, ये आपका कर, मैंने, फिर कोका, निकाली, कोरी कॉपर हो गया, जान दी, ठीक है। मैंने फिर कोका मतलब स्किन टाइट बेरी कर, मैंने फिर कोका निकाली कोरी जान दी। स्किन स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। 3D सीरीज हो गई। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं अब सीरीज जो है अपनी नेक्स्ट, वो है 4D सीरीज, ठीक है। तो 4D सीरीज की अगर बात करें तो वो 39 से स्टार्ट होती है। तो इसमें मैं रेड से सिंबल बना दे रहा हूँ, ब्लैक से लिख दूंगा बाई ZR, निभाना, मौत तक, रूठे रहें पड़ोसी अगर सड़क पर, ठीक है। ये है, नाम सुन लो, इट्रियम, जर्कोनियम, नाइबोमियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। उसके बाद जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी भी कविता बहुत मस्त एकदम ललन टॉप। 39 से स्टार्ट होती है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। कैसे याद करोगे? यारी, जरा, निभाओ, मौत तक,
रूठे रहें पड़ोसी अगर सड़क पर। तो ये हो गया आपका 4D सीरीज। अब मैं रेड से सिंबल बनाता हूँ, ब्लैक से लिखूँगा। अब आती है आपकी 5D सीरीज, ठीक है ना। तो 5D सीरीज जो है आपकी वो थोड़ी रसीली सीरीज है, तो उसको समझिएगा। थोड़ा एक्सेप्शन इसलिए याद करना, लेंथेनम से शुरू होती है लेकिन इसके बीच में फिर 14 एलिमेंट आता है, उसके बाद आपका हॉफनियम आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका TA ता, वरना, रे, ओस में, ईरान में, पिटेगा और इनके नाम समझ लो। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है। कविता क्या है, एटॉमिक नंबर की बात कर लें पहले ना। चलिए, इसका होता है 57, उसके बाद बीच में 58 से लेके 71 तक आपके F ब्लॉक हैं, तो इसका 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, ये होगा आपका 80। कैसे याद करोगे, ला, हफ्ता, वरना, खतरनाक हो गया हूँ मैं, वरना रे, ओस में, ईरान में, पिटेगा, और पिटेगा तो क्या हो जाएगा उसकी फुस, और हगेगा। मज़ा आया, इसमें बहुत मज़ा आया। और जो 6D है उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। तो ये आई थिंक आप लोगों को खूब अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन ये सभी डी ब्लॉक तो हैं, लेकिन इनमें से कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है या ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो वो डेफिनेशन से क्लियर होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, ये तैयार कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ। 3D सीरीज होती है स्किन टाइट बैरी कर, मैंने फिर कोका निकाली कोरी जान दी। 4D सीरीज होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3D सीरीज, ठीक है ना। स्किन टाइट बैरी कर, मैंने फिर कोका निकाली कोरी जान दी। 4D सीरीज जो होती है आपकी वो होती है यारी जरा निभाना, मौत तक रूठे रहें पड़ोसी का सड़क पर। 5D सीरीज होती है ला, हफ्ता, बरना, रे, और उसमें ईरान में पिटेगा और हगेगा। ये आपकी 3 सीरीज थी, आप लोगों ने याद कर ली होंगी। आई होप मज़ा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन की। ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो सभी हैं ही, लेकिन इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं उनकी बात करेंगे। पेपर में वही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, वो 11th में छोड़ आए आप लोग, ठीक है ना। तो मैं 2 डेफिनेशन लिखूंगा, जो अच्छी लगे वो प्राप्त करना, जो अच्छी नहीं लगे वो वापस कर देना। दीज आर द मेटल्स which have incomplete d subshell either in neutral atom or इन द आयनिक फॉर्म, यानी कि आयनिक फॉर्म में हो वो, या अपनी में, या मेटालिक फॉर्म में हो, या एटम की फॉर्म में हो। ओवरऑल उसका जो डी सबसेल है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। अब यहाँ से मोहब्बत भरी बात है आप सभी से, इस वजह से अगला स्टेटमेंट बहुत ही प्यारा दूंगा, समझना जरा। एलिमेंट्स विच हैव, ये बहुत गदर लगती है मुझे डेफिनेशन, विच हैव 1 or more
नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी डी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने अपना क्या नाम दे दिया, डी इलेक्ट्रॉन्स, इन द ग्राउंड स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हुई डेफिनेशन। अब कौन होते हैं कौन नहीं होते उनको समझ लीजिए ज़रा, ठीक है। तो ये जो बॉक्स जो मैंने बनाया भाई यहीं पे लिख दूँ तो पेज भी बच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए नोट, और नोट को डाल दीजिए, बेहद ही इम्पोर्टेंट नोट है ये। देखिए नोट में पहला पॉइंट समझिए, जैसे जो आपके ग्रुप 12 के एलिमेंट हैं, 12th ग्रुप एलिमेंट जो हैं आपके, तो मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ये आपका 3rd ग्रुप है, ये आपका 4th है, ये आपका 5th है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और ये 12th ग्रुप, यानी कि ये वाले जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। ग्रुप 12th एलिमेंट कौन कौन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी हैव, इनकी जो होती है कंप्लीटली फिल्ड होती है, हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, डी सबसेल भी बोल सकते हो, डी सबसेल बोल दो तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, डी सबसेल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी कितनी होती है, +2 +1। तो जिंक की +2 होती है, कैडमियम की हमेशा +2 होती है, मरकरी +1 +2 दोनों शो करता है, ठीक है। तो दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो, मरकरी की जहाँ +2 हो, लास्ट में 5d10 ही आने वाला है आपका, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट, दस दे आर नॉट considered as transition element but they are D block element। लेकिन डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है, मैंने ये बता दिया आपको पहले ही, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जिनका आटोमोस्ट डी सबसेल में एंट्री करे उसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनमें कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए डी सबसेल का, उन्हें अपन लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब जरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है उस पर बात करते हैं, कॉपर के बारे में। तो कॉपर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब एक्सेप्शन लिखवाऊंगा। अभी मैं केवल ट्रांजिशन एलिमेंट पर ही बात कर रहा हूँ, कौन है कौन नहीं है। तो देखो कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर भी हमारा 2 तरीके का बदतमीज इंसान है, तो 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो नोट में ही सेकंड पॉइंट इसको भी डाल देना भाई, नोट ही है ये। आपको पता होना चाहिए 29 होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर। तो अगर अपन लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। उसके बाद 4s1 3d10, ये इसका एक्चुअल होता है, ठीक है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। वैसे क्या होता है यहाँ से, वैसे अपन लोग करते 4s2 3d9, लेकिन चूंकि डी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब शो करती है, जब फुलफिल्ड हो। इसको मैंने आपको बताया है पीछे, डी जब हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड हो, ये डी सबसेल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हाफ फिल्ड है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे, सिमेट्री बढ़िया होगी, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी। सिमिलरली ये इधर जाएगा,
ठीक है, ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, सेम ये यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ढेर सारे हैं, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से, ठीक है ना। तो ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे तो 4s2 3d9 होता है, लेकिन d10 स्टेबल होता है। बट अगर अपन लोग देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में देखें, अगर अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन लोग कॉपर की चेक करें +2 में जाकर, तो जो कॉपर का 29 +2 होगा, तो अपन लोग क्या देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो लास्ट में आपको बचेगा 3d9। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो डी सबसेल है इसकी, ये आउटरमोस्ट डी सबसेल है, उसमें अगर अपन लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आया है। भरने की कोशिश करें अगर इनको, तो यार आप लोग समझना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन आपका अभी भी अनपेयर्ड है। तो अगर अपन लोग बात करें कि कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट it has one unpaired electron, thus it can be called ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन ग्राउंड स्टेट में नहीं था ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों नहीं था? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसका D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था। आई थिंक आप लोगों की समझ में ये खूब अच्छे से आ गया होगा। तो अगर अपन लोग बात करें, थोड़ा सा और पेज खाली है, इस वजह से वीडियो को थोड़ा सा खींच दे रहे हैं। इन 3D सीरीज 2 एलिमेंट्स chromium and copper have exceptional electronic configuration। कॉन्फ़िगरेशन समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा ज़रा। आपको पता है क्रोमियम का 24 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। होना कितना चाहिए था? 4s2 3d4। लेकिन चूंकि मैंने बताया था आपको d5 और d10, यानी कि इसमें 5 ऑर्बिटल होती हैं डी सब सेल में, तो 5 का मतलब हाफ फिल d5 पे होगी, फुल फिल d10 पे होगी। इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीच करने के लिए जो हमारा क्रोमियम होता है वो एस सब सेल से डी में एक ट्रांसफ़र कर देता है। तो याद रखना यहाँ पर 4s की और आपकी जो 3D है उसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये भी इसका क्या है? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर का ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों के बारे में एक बात लिख रहा हूँ, बिकॉज स्पेलिंग में थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, बिकॉज हाफ फिल्ड। ऐसा क्यों है? इस वजह से बिकॉज हाफ फिल्ड एंड fulfilled d orbital configuration which is highly stable। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है, दी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1D ऑर्बिटल या सबसेल्स। ठीक है, अब अगर एक और बात करूँ मैं यहाँ पर नेक्स्ट की, तो मैं यहाँ पर अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ट्रांजिशन मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल्स का क्या होता है? जरा समझिए, वो होता है आपका N-1D
1 to 10 NS1 to 2। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है खूब अच्छे से, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। कभी कभी NS में 0 भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3D में ऐसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। ऐसा देखने को मिलेगा आपको पैलेडियम के केस में मिलेगा, ऐसा देखने को आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। पैलेडियम के केस में आपको यही देखने को मिलेगा कि वहाँ पर NS 0 हो जाएगा आपका, बट वो बात की बात है, बाद में समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा अभी नहीं समझा रहा इस चीज़ को। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं बात करूँ तो ये है आपकी यहाँ पर बैलेंस सेल, और ये है आपकी पेनल्टीमेट सेल, यानी कि एक अंदर वाली को पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और एक और इसके अंदर होती है N-2, तो वो एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ बातें करेंगे कल, कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी बात करूँगा फिर चैप्टर पर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं बात करूँगा, अगर मैं बात करूँगा पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात करेंगे अपन लोग, तो बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सवाल आता है तो आप लोग अटक जाते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट कुछ हैं तो वो 2 कंपाउंड यहाँ पर दिए हैं, पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो प्रिपरेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है उनकी। लेकिन याद रखना 2021 में वो नहीं आएगी, 2022 में वो आएगा, क्योंकि सिलेबस अगर रिड्यूस नहीं होता तो वो आएगा। रिड्यूस सिलेबस में वो चीज़ हटा दी, ये दोनों ही कंपाउंड। तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।